ये यादव कुल से आते हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो आप लिखे हैं तो लोग। वो जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हमको पहले से मना कर दिया जाता है कि 3 मिनट के बाद राम जन्म शंख को बंद कर देना है। अच्छा। यह शंख चक्र गदा पद्म 4 चिन्हों में एक चिन्ह है। शंख एक देववाद्य है, शंख से ओम की ध्वनि निकलती है। जो चीज साथियों नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है वाराणसी में। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नगरी कही जाती है वाराणसी, और वहीं पर हम हैं और हमारे साथ जो बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्हें आज करोड़ों लोग जानते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय तक शंखनाद करने का विश्व रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका कोई भी कार्यक्रम वाराणसी में जब लगता है, जब संध्या आरती में गंगा किनारे जो है आरती में वो लोग बैठते हैं, तो जो शंखनाद करते हैं वो यही हैं। राम जन्म योगी जी, राम जन्म योगी जी इनका नाम है, और काफ़ी सारे चैनलों पर इनका इंटरव्यू आप लोगों ने देखा होगा। राम जन्म योगी जी हैं, ये यादव कुल से आते हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जो आप लिखे हैं तो लोग जानते होंगे कि आप ब्राह्मण हैं, ओबीसी समाज से आते हैं और यादव कुल से आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है, और आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके बारे में, क्योंकि इनके शंख नाद को तो सभी लोगों ने सुना होगा। ये भारत में ही नहीं, पूरे विदेशों तक छाए हुए, विदेशों में इनका शंखनाद होता है राम जन्म योगी जी का, और विदेशों तक इनकी आवाज़ जो है गूंजती है शंखों की। और आज गंगा किनारे इसी वाराणसी में हमारी उपस्थिति है और हमसे मुलाकात हो गई, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो मैं दर्शकों को प्रणाम करूंगा काशी की आध्यात्मिक भूमि से जितने भी दर्शक हैं, और आपके बदौलत के माध्यम से जी आप लोगों से मैं मुखातिब हुआ। पहले तो मैं प्रणाम करते हुए वंदन अभिनंदन आप लोगों का करते हुए आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपके बदौलत आप लोगों तक हम मुखातिब हुए। मैं राम जन्म योगी, मेरा निवास है चौबेपुर चुनकुनी वाराणसी। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्नातक रहा हूँ। मुझे एक शौक़ रही है, यह कला मुझे विरासत मैंने किसी से सीखी नहीं है। मैं हनुमान जी और दुर्गा जी का मंदिर का पुजारी रहा हूँ। हमारे पिताजी ने कहा कि मैं एक आदमी को देखा बहुत देर तक शंख बजाया। मैंने आरती करने के बाद हनुमान जी से हाथ जोड़ करके बोला, क्या प्रभु जी हमसे शंख नहीं बजेगी? वह कला मुझको मिल गई। यह कलाकारों के बीच यह एक कला है, संत महात्माओं के बीच यह भगवान का आशीर्वाद है, और योगियों में कुंभक क्रिया का यह सिद्धात्मक रूप है जिसे लोग कहते हैं। अच्छा, योगी आप मतलब राम जन्म योगी अगर नाम लिया जाए तो लोग समझते होंगे कि ये ब्राह्मण है। हमारी वेशभूषा से, हमारी कर्म से, हमारे शरीर के स्वस्थ से, हमारे अध्यात्म में जगह जगह रहने के वजह से लोग मुझे लेते हैं। कला किसी की जाति की मुहताज नहीं होती है, मैंने किसी से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कला के बदौलत अपने देश से ही नहीं विदेशों में मुझे सेवा देने का अवसर मिलता है। मुरारी बापू के सामने 11 मिनट तक शंख बजी रमेश भाई हों, किरीट भाई हों, रविशंकर जी हों, देवरावा बाबा हों, गढ़वा घाट स्वामी हों, सुमारू बाबा हों, सतुआ बाबा हों, भगवान अवधूत हों, नित्य गोपाल दास हों, जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी हों, रामनरसाचार्य जी हों, अध्यात्म में बहुत ऊंचाई तक सेवा देने का अवसर मिला है और आशीर्वाद लेने का मिला है। और फिल्मी दुनिया में रामानंद सागर हों, मुकेश खन्ना हों, जलोटा हों, नाना पाटेकर हो, अमिताभ बच्चन से सुब्रत राय के शादी में मुलाकात हुई है। और काशी में जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी विराजते हैं तो गंगा आरती में हमारे शंखनाद से शुरुआत होती है, उसी में उनका भी आशीर्वाद मिलता है। इस बार मुझे उत्तर प्रदेश सरकार ने गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया है। 16 लोगों में मेरा 5वां स्थान रहा, और योगी जी ने कहा कि राम जन्म जी मैं भी आपका नाम दे दिया हूँ, क्योंकि आपने इस कला के बदौलत एक आध्यात्म को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि हम लोग उसको आभारी हैं। और हम बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्नातक रहे हैं। मेरी एक शौक़ रही है
दुनिया में इतिहास कायम करने की, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इस क्षेत्र में बड़ी श्रद्धा और भाव और विश्वास से, बड़ी लगन से मैं अपनी निष्ठा को लेकर के आया हूँ। और काशी की रामनगर की रामलीला से मैंने शुरुआत किया। काशी नरेश स्वयं सम्मान देते थे। काशीवासी रामलीला प्रेमी भी बहुत सम्मान देते थे, मैं उनका आभारी हूँ। काशी रामनगर की रामलीला से मैं इस कला को बहुत स्थानों तक सेवा देने का अवसर मिला। इसके बाद मैं कन्याकुमारी से लेकर के बद्रीनाथ, गंगोत्री और गोमुख, द्वारकापुरी से लेकर जगन्नाथपुरी, पूरे भारत ही नहीं विदेशों में सेवा देने का अवसर मिलता है। यह भगवान श्री कृष्ण की कला है। अच्छा, एक बात और कि जिस समय अभी हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ से आए थे पर्चा भरने के लिए, पर्चा उन्होंने भरा और शाम को गंगा आरती में वो शामिल हुए। उस समय उनके साथ मुख्यमंत्री जी भी थे, उसके बाद ब्रजेश पाठक जी भी देखे गए थे, वो उप मुख्यमंत्री, तमाम लोग थे। उस समय आपने शंखनाद किया था, लोग तालियां बजाते रहे जब तक आप जो है शंखनाद करते रहे। हमको जब प्रधानमंत्री जी आते हैं तो हमको पहले से मना कर दिया जाता है कि 3 मिनट के बाद राम जन्म शंख को बंद कर देना है। अच्छा, मतलब 3 मिनट से ऊपर नहीं ढकना। अगर बजने देते तो ये लोग घंटों बैठे रहते। क्योंकि आज तक चैनल ने लिया 15 मिनट, सहारा चैनल 20 मिनट, BBC लंदन, ETV, DTV, संस्कार, आस्था, जितने भी लोग हैं सबका मैं TV वालों का भाई आभारी हूँ। रामदेव जी भी मुझे सम्मानित किया है। अटल जी प्रधानमंत्री भारत के रहे, वो भी सम्मानित 2 बार किए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी किए हैं, राजनाथ गृह मंत्री भी किए हैं, राजनाथ जी भी, और राष्ट्रपति द्वारा भी, कोविंद जी भी, हमारी माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी गंगा आरती में संघ सुनने को मिला। और मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के काशी में गंगा आरती में आए थे, उनको भी सुनाने का अवसर मिला। अच्छा, कर्म से मतलब आपसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि क्या कर्म से भी लोग पंडित बन सकते हैं, जो आपने साबित किया है? देखिए भाई, कर्म एक ऐसी चीज़ है कि ज्ञान किसी की बंधुओं की चीज़ नहीं है। अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के एक प्रोफेसर मुसलमान थे, उन्होंने इंटरव्यू दिया था जी। जाति से, कर्म से कोई मतलब नहीं है। मैं जात से हूँ जरूर, भगवान कृष्ण का वंशज, लेकिन कर्म मेरा अध्यात्म है, साधना है, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, और भगवान की भक्ति का मैं भगवान कृष्ण का दास हूँ, हनुमान जी का सेवक हूँ। आपके परिवार में नगरी में उनकी पूजा पाठ जप तप दर्शन किया करता हूँ। आपके परिवार में कोई पहले से जैसे कोई इस तरीके का दादाजी थे जो भक्त थे, और उनके द्वारा ही बनाया गया मेरा दुर्गा जी का और मंदिर, हनुमान जी का मंदिर रहा है, और उसी का मैं पुजारी रहा हूँ। और उसी हनुमान जी की ही कृपा से यह कला मुझे मिली है। अब खैर TV है, इस कला से अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। यह तो एक सामाजिक है, न इससे आत्मज्ञान होगा, न इससे तत्व ज्ञान होगा, न इससे ब्रह्म ज्ञान होगा, न इससे आत्मसात होगा, न इससे कुंडलिनी जागृत होगी, न सारी क्रियाएँ जागृत होंगी। इससे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी क्रिया और कला के बदौलत लोग मैं नाम के आगे योगी लगा दिया। अच्छा, दिनचर्या आपकी, अगर हम दिनचर्या की बात करें तो सुबह की शुरुआत शंखनाद से ही होती है? नहीं, उठ तो जाते हूँ भाई 3, साढ़े 3, कभी 3 बजे ही नींद खुल जाती है, फिर सोने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। पूरा करते करते 8-9 बज जाते हैं। पूजा करने के बाद फिर घर में ही मंदिर बनाए हैं, उसका पूजा पाठ करते करते 8-9 बज जाते हैं। जाप तो चलता रहता है, जाप किया नहीं जाता, जाप होता है। अच्छा, जैसे कि आप पढ़ाई भी किए हैं BHU से? हाँ, मैं बनारस यूनिवर्सिटी से स्नातक किया हूँ। मुझे शौक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डॉक्टरों का सेमिनार पूरे एशिया की तरफ से हुआ था, उसका मैं उद्घाटन किया था। ITI वालों का भी हुआ था, उसमें भी लोग मुझे बुलाए थे। संस्कृत विश्वविद्यालय में भी सेवा देने का अवसर मिला। दीक्षांत समारोह काशी विद्यापीठ में भी मुझे 3 बार सेवा देने का अवसर मिला है। जी। अच्छा, जैसे कब से आप मतलब इसी वेशभूषा में बचपन से ही? मैं स्नातक पढ़ने के बाद, BHU से पढ़ने के बाद मैं
स्नातक करने के बाद में रामनगर की रामलीला में मेरी रुचि हो गई। वहाँ की रुचि, वहाँ की देख करके मेरे अंदर यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान कृष्ण की कला को इस स्तर तक पहुँचाया जाए। और ऐसे ऐसे लोग मिलते गए जो कि माननीय हमारे सांसद कैलाशनाथ यादव जी ने मुझे विदेश भेजने का सौभाग्य उनकी बदौलत उन्होंने मुझे भेजा था। और अजय होटल के अजय सिंह हैं, उन्हीं के संग में गया था विदेश मॉरिशस में, और कई जगहों में गया था। विश्व हिंदू परिषद में भी गया था। माननीय प्रधानमंत्री थे तो योगेंद्र नारायण थे, संस्कार भारती के आयोजक उनके द्वारा भी मैं गया था। हरिद्वार में राम नरेशाचार्य जी हैं, पंचगंगा घाट के यहीं बगल में ही हैं, उनके साथ मैंने बम्बे और सूरत, गुजरात, बद्रीनाथ, गंगोत्री, गोमुख में भी अच्छा, योगी सेवा देने का अवसर मुझे मिला। योगी आप लिखते हैं तो मतलब योग में ही रह गए, फिर मतलब शादी वगैरह? नहीं, मैं एक गृहस्थ हूँ। अच्छा। गृहस्थ से योग से कोई लेना देना नहीं है। रामदेव जी का जो योग है वह शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए है कि नहीं? योग एक दूसरी चीज है जिसके योग के माध्यम से आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके अपनी कुंडलिनी के जागृत करने से आत्मज्ञान के और तत्वज्ञान ब्रह्म ज्ञान के जो मार्गदर्शन में रहता है उस क्रिया को हम लोग योग कहते हैं। शादी आपकी हुई है? हमारी शादी हुई, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, वो लोग क्या हैं? सबको शादी हो गई है। अच्छा, उन लोगों की भी शादी हुई? हाँ, उन लोगों की भी शादी हो। मैं गृहस्थ में हूँ। अच्छा, गृहस्थ तो ये जो कला है, गृहस्थ में रहकर प्रभु से नाता जोड़ा जाए कि आगे आने वाली पीढ़ी ये गर्व करे कि गृहस्थ में भी लोग रहे जिसका संबंध ऊपर वाले से रहा है। तो ये कला जो ये कला मुझे गॉड गिफ्ट है, मैं हनुमान जी की कृपा से मिली है, मैंने किसी से सीखा नहीं हूँ। अच्छा, तो जैन मुनि का अभी अदानी जी ने मनवाया था 450 करोड़ का मंदिर, मुझे बुलवाए थे उद्घाटन करने के लिए। अच्छा, पूरा जैन मुनि के बोले कि आप इसी जगह रहिए, हमारे बच्चों को सिखाइए। मैंने कहा मैं फकीर आदमी हूँ, मैं नहीं रह पाऊँ। रामदेव जी भी मुझे 3 बार इन्वाइट किए। अच्छा, कि हमारे बच्चों को सिखाइए। मैंने कहा मैं फकीर आदमी हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूँ। अच्छा, मतलब सिखाने के लिए आपके ऑफर आते हैं कि आप ये शंखनाद सिखाइए, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। तो ये कला जो है आपके अंदर आई, तो क्या आपके आने वाली पीढ़ी जैसे आपके बच्चों में कुछ? हमारे बच्चों में है ये कला। अच्छा, लेकिन वो उसमें रुचि नहीं लेते। अच्छा, वो लोग ये सब फालतू काम है। अच्छा, हाँ, वो रुचि नहीं लेते, बोलते हैं एकदम साक्षात बोलते हैं इसमें फालतू काम है, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। तो क्या मतलब ये कला आपसे ही विलुप्त हो जाएगी? नहीं, हमको तो विश्वास है कि विलुप्त नहीं होगी। और बच्चों को मैंने प्रेरणा दिया हूँ और लोगों से और राजनीतिक और आध्यात्मिक लोगों से उन बच्चों के अंदर साहस और उत्तेजना भरने का काम मैं आग्रह विनती करता हूँ। बच्चा डूबने न पावे, ऐसी चीज़ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, धर्म का प्राण है। समुद्र से निकले 14 रत्नों में शंख एक रत्न है। भगवान श्री कृष्ण की कला में एक कला है। 9 निधियों में एक निधि है। शंख चक्र गदा पद्म 4 चिन्हों में एक चिन्ह है। शंख एक देववाद्य है। शंख से ओम की ध्वनि निकलती है। जो चीज़ आदमी अपने अंदर ध्यान में जा कर के ओम की ध्वनि सुनाई देती है यहाँ से और यहाँ से, वहीं ध्वनि शंख में सुनाई देती है। शंख समुद्र से निकले 14 रत्नों में रत्न होने के नाते, भगवान कृष्ण की कला होने के नाते इसका भारतीय संस्कृति में बहुत ही अद्वितीय स्थान है। और इसमें इंटरव्यू में मॉरिशस में सब पूछे कि आध्यात्मिक तो बता दिए, व्यक्तिगत बता दिए, योगी जी ये बताइए कि वैज्ञानिक क्या बेनिफिट है या उसका लाभ है? जी। मैंने कहा कि बेनिफिट वैज्ञानिक ये है कि जैसे अग्नि और घी का समावेश होने पर वातावरण शुद्ध होता है, वैसे जहाँ शंख बजती है उससे जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि से जो तरंगें प्रवाहित होती हैं वह बैक्टीरिया नाशक होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था कि शंख बजे बला भगे, बैक्टीरिया से बढ़कर हमारे जीवन में और कोई बला नहीं। अध्यात्म में तो देवताओं को जगाया जाता है, देवताओं को सुलाया जाता है, देवताओं का आवाहन किया जाता है जी। और शंख बजाने से व्यक्तिगत ये लाभ है कि फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर का प्राणायाम होता है कि नहीं? जैसे रामदेव जी कहते हैं कुंभक है, रेचक है, पूरक है, ये सब करने से शरीर तंदुरुस्त रहता है। और योग है भी, वो भी योगी, लेकिन ये एक और योग है जो कि जिसकी पहचान
आत्मा और परमात्मा से होती है साधना के बदौलत। जैसे मैंने पहले बता दिया कि भजन की नहीं जाती, भजन होती है और भजन को सुना जाता है अंदर से। जी। और जो इस स्तर तक पहुंच जाता है वह समाधि के स्तर तक पहुंचने की उसकी यात्रा शुरुआत हो जाती है। जी जी। तो मतलब ये आपके पास गॉड गिफ्टेड है, ये आपने सीखा नहीं है और ना ही आप किसी को सिखा सकते हैं इसको। सिखा सकते हैं, लेकिन वैसा योग्य रहेगा भाई, उतनी किसी को जिज्ञासा रहेगी तब न हम सिखाएंगे। हम तो फकीर आदमी हैं, पढ़ने के बाद मैं पूरे भारत का भ्रमण, विदेश तक भ्रमण करता हूँ। सिखाने का मतलब आप वहाँ बाउंड रहिए, एक जगह रहिए, हमारे बस का नहीं है। अच्छा, ये जो शंखनाद है, क्या आप कभी भी उसको मतलब कर सकते हैं कि उसका समय निश्चित होता है? ये शंख है, इसका तो एक मुहूर्त होता है। सुबह शाम शंख बजाने का एक आध्यात्मिक वेद और पुराणों में मर्यादा बनाई गई है। अब ऐसे और बहुत अवसरों पर जैसे भागवत कथा हो रही है तो लोग मुझे शुरुआत कराते हैं, महाराज जी आ रहे हैं, जगत गुरु आ रहे हैं। अभी 5000 संतों का उद्घाटन मैं हरिद्वार में किया था, 5000 संत आए थे। अभी धर्म संसद का उद्घाटन मैं किया था अयोध्या में। फिर अयोध्या में टीवी वाले 4-5 टीवी वाले हमको बार बार ले गए थे, जब मंदिर बन रहा था। 5 टीवी वाले गए, गाड़ी भेजे, लिया गए, वहाँ से शूट किए। और मैं तो टीवी वालों का बहुत आभारी हूँ भाई। अच्छा, महाकुंभ लगने वाला है, वहाँ पे भी आपको उसके बाद महाकुंभ में तो 3-4 बार मैं एक शंखनाद कर चुका हूँ। भारतीय बना ये उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद के वजह से कुंभ के अवसर पर मुझे 3 बार 2 बार 5 बार अवसर मुझे मिला है उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के द्वारा। जी जी। तो मतलब मैं इसलिए बोल रहा था कि क्या चैनल पर भी हमारे आप शंखनाद करेंगे? नहीं, हमारे भाई जो चीज़ आप जनमानस तक पहुंचाएंगे, कम से कम पब्लिक यह जाने कि आज भी भगवान श्री कृष्ण की कला विद्यमान है, तो हम उसको तो सुनाई देंगे। हमको उसमें कोई परहेज नहीं। बस हम चाहेंगे कि बस एक बार सुना दें।
आप 5 मिनट तक सांस नहीं लिए थे उसमें? नहीं, सांस खींचन, कुंभक रेचक पूरक, सांस खींचना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, तीनों का समन्वय एक साथ कलाकारों के बीच यह एक कला है। संत महात्माओं और भगवत प्रेमियों के बीच यह भगवान की कृपा है। योगियों के बीच यह योग में कुंभक क्रिया है। तीनों चीज़ मैंने बता दिया। जो आपको पसंद है उसको सर्टिफाइड कर लीजिए, पसंद कर लीजिए। एक आखिरी सवाल है बस। 10 सवाल पूछिए, हम सवाल से नहीं एक करते। आखिरी सवाल है कि क्या ये शंख जो है महिलाओं को भी बजाना चाहिए कि नहीं? अब देखिए भाई, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो महिलाओं का। जी। हर काम महिलाएं करती हैं, तो शंख महिलाएं क्यों नहीं बजाएंगी? महिलाएं पूजा क्यों नहीं करेंगी? बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं, बहुत ऐसी देवियां हुई हैं जो अध्यात्म में इतनी ऊंचाई तक पहुंची हैं। अभी तो हम बंगाल में कम से कम 10 बार गए, वहाँ तो शादी के अवसर पर केवल महिलाएं ही शंखनाद करती हैं, कन्याएं ही शंखनाद करती हैं। तो यह तो हम नहीं मानते भाई, और लोग माने वो एक चीज़ अलग है, वह अलग। हम उसको किसी भारतीय वेद संस्कृति का विरोध नहीं करते, लेकिन मुझको जहाँ तक जानकारी है कि भारतीय संस्कृति की जननी है, और ये इस काम में पीछे कैसे रहेगी भाई, हम इसको नहीं मानते। तो चलिए, बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब ज्ञान का सागर बैठे हमारे साथ, और जितना भी ज्ञान का सागर में नहीं, बात करेंगे तो वो बताते रहेंगे। गंगा की कृपा है। ये तो आपने मुझे इनवाइट किया है, बुलाया है, सेवा का अवसर दिया है। इतना बड़ा ज्ञानी रहता तो घर पर नहीं रहता मैं। यह है कि भगवान की कृष्ण की एक कला है। इस कला के बदौलत अपने देश ही नहीं, विदेशों में सेवा देने का अवसर मिला है। चाहे राष्ट्रपति हों, चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे रामानंद सागर हों, चाहे जलोटा हो, नाना पाटेकर, अमिताभ बच्चन हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य हों, चाहे बिरजानंद हो, रमेशाचार्य हों, चाहे रामनरेशाचार्य जी हों, संत समाज का भी, चाहे कथावाचकों में मुरारी बापू हों, रमेश भाई हों, क्रीट भाई हों, रविशंकर जी हों, बाल व्यास श्रीकांत शर्मा जी हों, पुंडरीक जी हों, सबके साथ अपनी शंखनाद का से अवसर मिला है, और सबसे आशीर्वाद भी मिला है। मैं सबका आभारी भी हूँ, और दर्शकों का भी आभारी हूँ। आप सबसे पहले तो आपके चैनल का आभारी हूँ कि आपके बदौलत जनमानस तक यह चीज़ पहुँचने को मैं आभारी हूँ आपका कि आप मिल गए हमें। नहीं, क्योंकि ये तो हमारे ये क्या नाम है, भारत भूषण विधायक जी के जो पुत्र हैं, मैं उनका आभारी हूँ। वो तो लियाए राम जन्म जी, आप कहाँ हैं? अभी तो मैं कल गया था, गवर्नर साहब मुझे सम्मानित किए भोपाल में। वो तो बोले हम तो सुने नहीं थे कि शंख भी इतनी देर तक बजती है। जी, बहुत सम्मानित किया। तो चलिए, हम अगर बातें करते रहेंगे तो बहुत देर तक बातें करते रहेंगे, बातें खत्म नहीं होगी। लेकिन हमारे साथ आज जो है राम जन्म योगी जी मिल गए, जो तमाम जो आत्मिक कार्यक्रम होते हैं यहीं आपके बड़े वाराणसी के काशी में, तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब आते हैं, तो यहाँ घाट पर जब आरती होती है, गंगा आरती, तो इन्हीं की शंख बजती है बड़े बड़े कार्यक्रमों में, देश विदेशों तक। तो आज हमसे मुलाकात हो गई, आप लोगों से रूबरू कराया इनको, इन्होंने खुद बताया सारी चीज़ें। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।